आइए हम सब परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। संदेश की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद हम संदेश को देखेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा। प्रभु, तूने जीवन में एक बार और मौका दिया है कि मैं तेरे वचनों को बांट सकूं। प्रभु ये समय है जब तू हमसे अपने वचन के द्वारा बात करेगा। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार तू जो भी बातें लोगों को बताना चाहता है, प्रभु इस समय भी तेरी कृपा होने पाए और तू जैसा चाहता है, जो रहस्य प्रकट करना चाहता है, उसे प्रकट कर। प्रभु हम सबों को एक समझने वाली आत्मा दे कि हमसे तू आज इस समय क्या बातें करना चाहता है, उसे हम समझ सके और उसका पालन कर सके। प्रभु आवाज़ तेरे हो, शब्द तेरे हो, बुद्धि और ज्ञान भी तेरा हो। प्रभु धन्यवाद करता हूँ इसके लिए और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आइए अब हम संदेश में जाएंगे। परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, आज हमें क्या बताना चाहता है, हम उस पर ध्यान देंगे और परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, जितने भी परमेश्वर के विश्वासी हैं, यीशु के लोग हैं, उन्हें एक नाम दिया गया है, उन्हें विश्वासी बिलीवर्स कहा जाता है। कभी हमने सोचा कि इसका कारण क्या है कि हमें यह विश्वासी नाम दिया गया। क्या हमें यह नाम इसलिए मिला कि हम संसार पर विश्वास रखते हैं, या फिर इसलिए कि हमें अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर विश्वास है, या फिर इसलिए कि हम संसार के मनुष्यों पर विश्वास करते हैं। आखिर ये नाम हमारे साथ क्यों जुड़ा, कब जुड़ा, कैसे जुड़ा? अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यह विश्वासी होने का नाम सिर्फ अपने खुद का विश्वास जीवित परमेश्वर पर रखने से मिला। हमने विश्वासी होने का नाम, बिलीवर्स होने का नाम हमारे साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि हमने जीवित परमेश्वर पर अपना विश्वास रखा है। हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर पुत्र यीशु पर जो मरकर जीवित होने की कला को हमें बता गया, हम उस पर भी विश्वास रखते हैं। जो परमेश्वर का पुत्र था यीशु मसीह, उसने मर के जीने की भी कला को सिखा गया। हमारा विश्वास उस पर है, इसलिए हमारे साथ विश्वासी होने का नाम जुड़ा है। क्या जीवन में एक बार या आवश्यकता पड़ने पर बार बार विश्वास करने से हम उस जीवित परमेश्वर के विश्वासी बन सकते हैं? उत्तर शायद यही होगा, सभी कहेंगे कि नहीं बन सकते। आप विश्वासी तभी तक हैं जब तक अपना जीवन हर समय, हर हालत में, हर मोड़ पर, हर रास्ते पर उस जीवित परमेश्वर पर अपना सच्चा विश्वास कायम रखा है। तभी आप परमेश्वर के सच्चे विश्वासी और असली विश्वासी। समय और हालात के साथ बदलने वाला विश्वासी किसी भी काम का नहीं, क्योंकि हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल सकती हैं, बदलती हैं और बदलेंगी भी, परंतु हमारे विश्वास को परिस्थितियों के साथ नहीं बदलना होगा। हमारा विश्वास हमेशा परमेश्वर पर लगा होना चाहिए, भले स्थितियां बदल जाएं। परमेश्वर पर हमारा विश्वास सदा सच्चा, अटूट और दृढ़ होना चाहिए। कभी कभी विश्वासियों का विश्वास भी किसी विशेष परिस्थितियों में डगमगा सा जाता है और हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर से हटकर संसार की सांसारिक ताकतों पर टिक जाता है।
हमारे विश्वास का समय समय पर लड़खड़ाना परमेश्वर की नजर में भी छुपा नहीं है। इसलिए परमेश्वर इसकी चेतावनी भी देता है। आइए हम एक वचन को देखेंगे, मत्ती 22वां अध्याय 29वां वचन। मत्ती चैप्टर 22 वर्स 29, उसमें क्या कहा गया है? परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र या परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। वचन साफ साफ कहता है कि तुम तो भूल में पड़े हो। कहाँ तुम संसार पर अपने विश्वास को लेकर अटके हुए हो? क्यों भूल में पड़े हो? क्योंकि पवित्र शास्त्र के वचन या परमेश्वर के सामर्थ्य को अभी तक नहीं जानते। तुम विश्वासी हो, विश्वास करते हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास अभी भी बदलता रहता है। समय आने पर तुम परमेश्वर के विश्वासी हो जाते हो। जब परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं, तुम्हारा विश्वास संसार पर जा रहा है। इसीलिए वचन कहता है कि तुमने अभी पवित्र शास्त्र या परमेश्वर के सामर्थ्य को जाना ही नहीं है। इसलिए तुम डगमगाते हो, तुम भटकते हो। ये वचन बहुत गहरा वचन है। विश्वासी को होना खुले हृदय से, अगर आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तभी संभव है। क्योंकि हर एक परिस्थिति में हमें अपना विश्वास परमेश्वर पर ही रखना होगा। देखिए, यदि हम या कोई किसी दबाव के कारण अपने आप को विश्वासी बनाता है, या उसे बनना पड़ता है, या फिर किसी क्षण मात्र के फायदे के लिए वो विश्वासी बनता है, तब वह विश्वास में जीवन भर दृढ़ रहेगा, ऐसा कहना नामुमकिन है। क्योंकि आप पर अगर दबाव है और आप बन गए तो क्या होगा? जब भी दबाव खत्म होगा एक दिन, आप फिर से भटक जाएंगे, आप फिर से परमेश्वर को छोड़ देंगे। अगर दिखावा कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास दबाव है, जिस दिन दबाव छूटा, आप भी परमेश्वर के साथ आपका संग छूटा। इसलिए विश्वासी वही है जो हर एक परिस्थिति में बिना किसी दबाव, बिना किसी फायदे के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखता है। कोई फायदे के लिए बना तो क्या होगा? जब फायदा पूरा हुआ वो संसार में वापस चला जाएगा। दबाव में बना, दबाव हटा, वो हट गया। इसलिए ऐसा नहीं करना, वो सच्चे विश्वासी नहीं हो सकते। जैसा कि आपने वचन देखा, वो क्या कह रहा है? वो सबों के लिए है वो वचन, जो समय समय पर अपने विश्वास को खोते जाते हैं। इसीलिए वो कहता है, तू परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानता है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को नहीं जानता, इसलिए तू ऐसा कर रहा है। जबकि प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से इस वचन में समझाया। क्योंकि लोगों का विश्वास आज भी संसार की ताकतों पर अधिक है। उनकी सोच ये है कि संसार में रहकर वो हर असंभव को संभव बना लेंगे, पर उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य का अंदाजा अभी नहीं है, सही तरीके से नहीं है। वो नहीं जानते कि संसार में रहकर कुछ असंभव को शायद संभव बनाया जा सके या बनाया जा सकता है, पर उन्हें ये पता नहीं कि यदि वो परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ हैं तो असंभव शब्द ही उनके साथ नहीं जुड़ेगा, उनके जीवन से सदा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
यदि आप उसमें जुड़ गए परमेश्वर के विश्वास में, तो उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर काम करेगी। फिर तो हर कुछ संभव होगा। असंभव जैसे बातों की संभावना ही नहीं रहेगी आपके जीवन में। पर इसके लिए बहुत ही दृढ़ विश्वासी बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जब डगमगा गए। और इसके लिए आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। या अगर आप अपने जीवन से असंभव शब्द हटाना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य से जुड़िए। आइए एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना 5:24, यूहन्ना का चैप्टर 5 वर्स 24। क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर साफ साफ शब्दों में समझा रहा है किस चीज से आप डर रहे हैं। कहता है कि यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, क्या होगा? अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। आप अनंत जीवन पा सकते हैं सिर्फ विश्वास से। दंड की सारी आज्ञाएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ क्या है? वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वचन कहता है तुम कर चुके हो। कब? अगर मेरे सच्चे विश्वासी हो, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखते हो, मेरा वचन सुनकर मुझ पर विश्वास करते हो, तो तुम मृत्यु से पार हो चुके हो और जीवन में प्रवेश कर चुके हो। आप मृत्यु से कदम आपके हट चुके हैं, जीवन में प्रवेश है। लेकिन ये उनके लिए नहीं जो डगमगा जाते हैं, ये उनके लिए है जो दृढ़ है, जो जानते हैं कि मेरा विश्वासी होने का नाम इसलिए जुड़ा मेरे साथ क्योंकि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, न कि अपनी ताकतों पर, अपने संसार की ताकतों पर या मनुष्य की ताकत पर। और ये परमेश्वर क्यों कह रहा है ये वचन जो आपने अभी पढ़ा यूहन्ना के 5:24 को? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारा विश्वासी भी मुझ पर भरोसा करने में कई बार कमजोर पड़ जाता है और संसार पर भरोसा उसका बढ़ जाता है, जो सही मायने में होना तो नहीं चाहिए, परंतु ऐसा कई बार कितनों के साथ हुआ है और आज भी होता आ रहा है। जब लोग परमेश्वर पर विश्वास न कर संसार की तरफ तेज रफ्तार से इस उम्मीद से दौड़ रहे हैं कि संसार में उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, परंतु परमेश्वर और उसके वचनों पर आपने अपने आप को हर एक क्षण में दृढ़ रखने वाले जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, इसको भी समझना चाहिए। कि संसार की तरफ आप भागते हैं तो क्या पाते हैं? जब परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके वचनों पर भरोसा रखते हैं तो क्या पाते हैं? आपको गलतियों की माफी मिल जाती है, दंड की आज्ञा नहीं होती, मृत्यु को पार कर जाते हैं। ये क्या कम चीजें हैं? जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र के वचनों में ऐसी ताकत है जो उसे सुनकर उसके पुत्र पर विश्वास करता है, वह मृत्यु के समंदर को भी पार कर सकता है और पार कर जाता है। और कहाँ पहुँचता है? जीवन के किनारों पर पहुँच जाता है। पर फिर भी हम वचनों पर अपना मन और ध्यान नहीं लगाते। पर सच्चाई तो यही है कि वचनों के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक वचन और देखते हैं, यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 3। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। किस पे? जो वचन मैंने कहा तूने उस पर विश्वास किया तो तुम अशुद्धता से दूर हो गए।
वचन में इतनी ताकत है कि वो अशुद्धता को हमसे दूर करने की क्षमता को अपने अंदर समेटे हुए है। उस वचन को बेकार समझना बहुत बड़ी नादानी है। परमेश्वर ने हमें वचनों के द्वारा बहुत ही अद्भुत ताकत दे डाली है। लोग इसको समझते नहीं, लेकिन वो एक ऐसी ताकत है, यदि हम चाहें तो वचनों पर विश्वास रखते हुए उसके द्वारा बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर का साथ हमारे साथ होगा। साथ ही साथ पवित्र शास्त्र हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर के वचन सिर्फ वचन मात्र ही नहीं बल्कि उद्धार का मार्ग और एक कभी न चूकने वाला हथियार भी है, जो जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। इस वचन हमारा एक ऐसा सहायक है जो कभी धोखा नहीं देता। मनुष्य तो दे सकता है, क्योंकि वचनों के द्वारा जब आप शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो वो शिक्षा खरी और अचूक होती है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर पिता हमारा इसे मुफ्त में देता है। इसके लिए वो कुछ आप पे चार्ज नहीं करता, आपसे पैसे नहीं लेता, लेकिन कहता है कि सिर्फ विश्वास तो करो, मेरी सामर्थ्य पर विश्वास तो रखो, मेरे पवित्र शास्त्र के वचनों पर विश्वास तो रखो। जब सुसमाचार सुनाया जाए, मेरा वचन सुनाया जाए, उस पर विश्वास तो रखो। मुफ्त में मिलता है, फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं है। और संसार में हजारों रुपये खर्च करके अपने काम को बनाने में आज लोग लगे हुए हैं। आइए एक और वचन देखिए, कितना सुंदर। इफिसियों 6:17, और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। कह रहा उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लीजिए। इतना नहीं, परमेश्वर के वचनों में तो और कितने ही महत्वपूर्ण रहस्य छुपे हुए हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि वचनों में छिपे रहस्यों को हम पवित्र शास्त्र से तलाशें, जानने की कोशिश करें। मेरे प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु तथा परमेश्वर के वचनों पर आपका विश्वास अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है कि आप उस पर विश्वास करें। यदि किसी विश्वासी के जीवन में इन चीजों की कमी है तो आज परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। उन्हें देखना चाहिए कि सही में उनका विश्वास कहाँ है और किस पर है। और हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। अगर कहीं और है उसे मोड़ दीजिए, उसे बदल दीजिए। क्योंकि देखिए, याकूब 1:18 को देखेंगे वचन, ये आखिरी वचन होगा। याकूब 1:18, चैप्टर 1 वर्स 18। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया, जिससे हम उसके सृजे गए प्राणियों में मानो प्रथम फल हों। कह रहा है कि आपकी रचना, आपका जन्म, आप सृजे गए हैं, जन्म दिए गए हैं। किससे? परमेश्वर की इच्छा से और उसके सत्य वचन से। आज परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बता दिया। लोग सोचते हैं मैं कैसे, कितने लोग देखिए निराश होकर पूछते हैं मैं क्यों जन्म लिया। पर जो विश्वासी हैं वो गर्व के साथ आज कह सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा जन्म लिया है। और हम सृजे गए प्राणियों में मानो प्रथम हैं, प्रथम फल हैं, जो परमेश्वर ने हमें सृजा अपनी हाथों से। हम पहले वो फल हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं। हमारे अंदर निराशा नहीं होनी चाहिए। हम तो परमेश्वर की इच्छा से जन्मे हैं भाई। हमारे अंदर निराशा नहीं होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि हमारे साथ बिलीवर्स, विश्वासी होने का नाम जुड़ा हुआ है, जो हर किसी के साथ नहीं है। संसार पर विश्वास करने वाले को विश्वासी नहीं कहते, बिलीवर्स नहीं कहते। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की सामर्थ्य पर आपका कभी न टूटने वाला भरोसा सदा बना रहे और प्रभु के सत्य एवं न कभी बदलने वाले वचनों पर आप अपने आप को स्थिर रखें। मुश्किलें दौर आती हैं, चली जाती हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, समय के साथ एक बहुत अच्छी बात है, मैं यहां खत्म करूंगा। समय के साथ सबसे अच्छाई क्या है जानते हैं? समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, बीत ही जाता है। आपने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा। समय हर दम निकल जाता है, वो रुकता नहीं। अच्छा समय हो वो भी गुजर जाता है, बुरा समय हो वो भी गुजर जाता है। लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर बना रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की ही सामर्थ्य हमारे जीवन में सब कुछ है। आपने देखा, उसी के सत्य वचनों से हमारा जन्म हुआ है। तो जिन चीजों से हमारा जन्म हुआ है, उस पर से आप अपना विश्वास हटाकर कितना अनर्थ कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए समय पर ध्यान न दें, वो गुजर ही जाएगा। पर हमें समय के इस गुजरते हुए इस क्षण में परमेश्वर के साथ भी नहीं बदलना। दृढ़ आशा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास रखना है और आप आशीष निश्चित पाएंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे।